ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे फैसिनेटिंग चीजों में से एक है। ये कॉस्मिक एंटिटीज इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी रखते हैं कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, इनकी पकड़ से बच नहीं सकता। सोचो एक ऐसी जगह जहां स्पेस टाइम का फैब्रिक अपनी लिमिट्स तक वॉर्प हो जाता है, एक कॉस्मिक एबिस बनाता है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाता है। ब्लैक होल एम्प्टी स्पेसेस नहीं है, बल्कि ऐसे रीजन्स हैं जहां मैटर एक इनक्रेडिबली स्मॉल वॉल्यूम में कंप्रेस हो जाता है, जिससे माइंड बॉगलिंग डेंसिटीज पैदा होती हैं। जब हमारे सूर्य से काफी ज्यादा मैसिव वाला कोई तारा फ्यूल खत्म कर देता है, तो वह अपनी ही ग्रेविटी के नीचे कोलैप्स हो जाता है, जिससे एक ब्लैक होल बनता है। यह प्रोसेस एक तारे के जीवन के अंत और इन रहस्यमय ऑब्जेक्ट्स के जन्म का मार्क करता है। ऑब्जेक्ट्स एक ब्लैक होल के चारों ओर सेफली ऑर्बिट कर सकते हैं, जैसे प्लैनेट सूर्य की परिक्रमा करते हैं। लेकिन जब कोई चीज पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को पार कर जाती है, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं, तो वह ब्लैक होल के एबिस में गिरने के लिए डेस्टिन्ड हो जाती है। एक तारे का लाइफ साइकिल न्यूक्लियर फ्यूजन के आउटवर्ड प्रेशर और ग्रेविटी के इनवर्ड पुल के बीच एक डेलिकेट बैलेंस होता है। तारे कॉस्मिक फर्नेसेस होते हैं जो अपने कोर्स में हाइड्रोजन एटम्स को हीलियम में फ्यूज करते हैं, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है जो उन्हें शाइन कराती है। यह आउटवर्ड रेडिएशन प्रेशर ग्रेविटी के लगातार इनवर्ड पुल का काउंटरएक्ट करता है, जिससे तारा अरबों सालों तक स्टेबल रहता है। हालांकि यह इक्विलिब्रियम हमेशा के लिए नहीं रह सकता। जैसे ही एक मैसिव तारा अपना न्यूक्लियर फ्यूल खत्म कर देता है, आउटवर्ड प्रेशर कम हो जाता है और ग्रेविटी कंट्रोल ले लेती है। तारे का कोर तेजी से कोलैप्स होता है, मैटर को एक्सट्रीम पॉइंट तक कंप्रेस करता है। अगर कोर का मास काफी ज्यादा है, तो ग्रेविटी बाकी सभी फोर्सेस पर हावी हो जाती है और कोलैप्स लगातार चलता रहता है। कोर इन्फिनिट डेंसिटी के एक पॉइंट तक श्रिंक हो जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, जो एक ब्लैक होल के जन्म को मार्क करता है। इवेंट होराइजन एक ब्लैक होल की डिफाइनिंग फीचर है, स्पेस टाइम में एक बाउंड्री जिसके आगे ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रांग होता है कि एस्केप इम्पॉसिबल हो जाता है। ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी के चारों ओर एक स्फेरिकल सरफेस की इमेजिन करो। इस सरफेस को क्रॉस करने वाली कोई भी चीज, चाहे वह मैटर हो या लाइट, ब्लैक होल में गिरने के लिए डेस्टिन्ड होती है और कभी वापस नहीं आ सकती। ब्लैक होल से जुड़ा एक सबसे अजीब फिनोमेना है स्पैगेटिफिकेशन। जैसे जैसे आप करीब आते हैं, आपके पैरों पर ग्रेविटेशनल पुल आपके सिर पर पुल से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जिससे आपका शरीर स्पैगेटी की तरह स्ट्रेच हो जाता है। स्पैगेटिफिकेशन सिर्फ ह्यूमंस तक ही लिमिटेड नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वह स्पेसशिप हो या प्लैनेट, ब्लैक होल के पास आने पर इस स्ट्रेचिंग इफेक्ट को एक्सपीरियंस करेगा। आखिरकार टाइडल फोर्सेस इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि वे ऑब्जेक्ट के एटम्स को ही रिप अपार्ट कर देते हैं, उन्हें पार्टिकल्स की एक लॉन्ग स्ट्रीम में स्ट्रेच कर देते हैं। हमारे सोलर सिस्टम के पास एक ब्लैक होल के होने का आइडिया साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन यह एक ऐसा सिनारियो है जिस पर एस्ट्रोनॉमर्स और फिजिसिस्ट्स ने विचार किया है। अगर कोई ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम के करीब आ जाता है, तो उसकी इमेंस ग्रेविटी उस डेलिकेट ग्रेविटेशनल बैलेंस को डिसरप्ट कर देगी जो हमारे प्लैनेट्स को उनके ऑर्बिट्स में रखती है। सूर्य से दूर होने वाले आउटर प्लैनेट्स जैसे यूरेनस और नेपट्यून ब्लैक होल के इन्फ्लुएंस को सबसे पहले फील करेंगे। उनके ऑर्बिट्स इलोंगेटेड और इरेटिक हो जाएंगे, जिससे वे दूसरे प्लैनेट से कोलाइड हो सकते हैं या सोलर सिस्टम से बाहर भी निकल सकते हैं। जैसे जैसे ब्लैक होल इनर सोलर सिस्टम के पास आएगा, उसका ग्रेविटेशनल पुल और स्ट्रांग होता जाएगा। पृथ्वी और अन्य इनर प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स पर हैवक लाएगा। ऐसे कॉस्मिक इनकाउंटर के कॉन्सिक्वेंसेस कैटास्ट्रोफिक होंगे, हमारे प्लैनेट और पूरे सोलर सिस्टम के फेट को हमेशा के लिए बदल देंगे। जैसे ही एक ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम में एंटर करेगा, उसका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस पृथ्वी तक पहुंच जाएगा। हमारे प्लैनेट के डेलिकेट बैलेंस को ऐसे तरीकों से डिसरप्ट करेगा जिसकी हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। सबसे इमीडिएट और नोटिसेबल इफेक्ट पृथ्वी की ग्रेविटी पर ही होगा। वह फेमिलियर फोर्स जो हमें जमीन से जोड़े रखती है और टाइड्स की मोशन को डिक्टेट करती है, ब्लैक होल की ग्रेविटी के हमारे साथ इंटरैक्ट करने पर फ्लक्चुएट होने लगेगी। पृथ्वी के जिस साइड पर ब्लैक होल होगा, वहां ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा स्ट्रांग होगा, जबकि ऑपोजिट साइड पर यह वीकर होगा।
ग्रेविटेशनल फोर्स में इस डिफरेंस को टाइडल फोर्स कहते हैं और इसके हमारे प्लैनेट पर प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ब्लैक होल के सामने वाला साइड ज्यादा फोर्स से पुल होगा, जिससे प्लैनेट बाहर की ओर स्ट्रेच होगा। यह स्ट्रेचिंग पृथ्वी के शेप को डिस्टॉर्ट करेगा, इसे एक कॉस्मिक रबर बैंड की तरह इलोंगेट करेगा। हमारे सोलर सिस्टम में एक ब्लैक होल का आना न केवल पृथ्वी की ग्रेविटी पर हैवॉक लाएगा, बल्कि हमारे एटमॉस्फेयर पर भी केओस लाएगा। गैसेस की वह डेलिकेट लेयर जो हमारे प्लैनेट पर लाइफ को सस्टेन करती है। एटमॉस्फेयर पृथ्वी की ग्रेविटी से अपनी जगह पर रहता है, लेकिन जैसे ही ब्लैक होल की ग्रेविटी इंटरफियर करेगी, हमारा एटमॉस्फेयर अनस्टेबल हो जाएगा। टाइडल फोर्सेस जो हमारे प्लैनेट को स्ट्रेच करते हैं, वे हमारे एटमॉस्फेयर को भी पुल करेंगे। ब्लैक होल के फेसिंग साइड और अवे फेसिंग साइड के बीच एक्सट्रीम प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएट करेंगे। इस प्रेशर इंबैलेंस से अनइमेजिनेबल स्पीड्स के कैटास्ट्रोफिक विंडस्टॉर्म्स आएंगे, जो बेरहमी से ग्लोब के चारों ओर घूमेंगे। जैसे जैसे यह करीब आएगा, इसका इमेंस ग्रेविटेशनल पुल पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल स्ट्रिप अवे करने लगेगा। यह प्रोसेस, जिसे एटमॉस्फेरिक एस्केप कहते हैं, धीरे धीरे शुरू होगा, लेकिन ब्लैक होल के पास आने पर तेजी से एक्सेलरेट होगा। हमारा एटमॉस्फेयर, जो हार्मफुल रेडिएशन से एक प्रोटेक्टिव शील्ड और हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट सिस्टम का एक क्रूशियल कंपोनेंट था, रिप अवे हो जाएगा, जिससे पृथ्वी एक बैरन और लाइफलेस रॉक बन जाएगी। जैसे जैसे ब्लैक होल करीब आएगा, पृथ्वी का फेट सील हो जाएगा। टाइडल फोर्सेस, जो अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां वे हमारे प्लैनेट के फैब्रिक पर हावी हो जाएंगे, इसे बियॉन्ड रिकॉग्निशन तक स्ट्रेच और डिस्टॉर्ट कर देंगे। यह प्रोसेस, जिसे स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं, पृथ्वी के कॉस्मिक ड्रामा का फाइनल एक्ट होगा। पृथ्वी को आटे के एक जायंट बॉल की तरह इमेजिन करो। जैसे ही यह ब्लैक होल के पास आएगा, ब्लैक होल के फेसिंग साइड पर अवे फेसिंग साइड से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सपीरियंस होगा। ग्रेविटी में यह डिफरेंस प्लैनेट को स्ट्रेच करेगा, इसे एक कॉस्मिक नूडल की तरह इलोंगेट करेगा। पृथ्वी का क्रस्ट, जो सबसे आउटर लेयर है, इमेंस स्ट्रेन के नीचे क्रैक और क्रम्बल हो जाएगा। आखिरकार टाइडल फोर्सेस इतने ओवरवेलमिंग हो जाएंगे कि पृथ्वी टियर अपार्ट हो जाएगी। इसके रिमेन्स ब्लैक होल के अबिस में स्पाइरल हो जाएंगे। पृथ्वी का ब्लैक होल द्वारा कंज्यूम होने का सिनेरियो ड्रामेटिक है, लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है, शायद और भी ज्यादा अनसेटलिंग। डिवावर होने की बजाय हमारा प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम से पूरी तरह से बाहर फ्लंग हो सकता है। इंटरस्टेलर स्पेस के वास्ट एम्प्टीनेस में वॉन्डर करने के लिए छोड़ दिया जा सकता है। जैसे ही ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम के ग्रेविटेशनल बैलेंस को डिसरप्ट करेगा, पृथ्वी के ऑर्बिट पर इसका इन्फ्लुएंस इतना कायोटिक हो सकता है कि हमारा प्लैनेट अपने कॉस्मिक होम से इजेक्ट हो जाए। पृथ्वी की इमेजिन करो, सूर्य की वार्मथ से रिप्ट, इंटरस्टेलर स्पेस के कोल्ड डार्क एक्सपेंस में अड्रिफ्ट। सूर्य की एनर्जी के बिना हमारा प्लैनेट एक फ्रोजन वेस्टलैंड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। टेम्परेचर्स प्लमेट हो जाएंगे, ओशंस फ्रीज हो जाएंगे और एटमॉस्फेयर कंडेंस होकर स्नो के रूप में गिर जाएगा, एक लाइफलेस आइसी हस्क छोड़ जाएगा। लाइफ, जैसा कि हम जानते हैं, एग्जिस्ट करना बंद कर देगा और पृथ्वी एक रोग प्लैनेट बन जाएगी, स्पेस की वास्टनेस में हमेशा के लिए लॉस्ट। ब्लैक होल का पृथ्वी से एनकाउंटर होने के हाइपोथेटिकल सिनेरियोज डरावने होते हुए भी इन कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स की इमेंस पावर और यूनिवर्स पर उनके पोटेंशियल इंपैक्ट को हाईलाइट करते हैं। ऐसे एनकाउंटर की लाइक्लीहुड बहुत कम है, लेकिन ब्लैक होल्स को स्टडी करने से हमें ग्रेविटी की नेचर, तारों के एवोल्यूशन और हमारे यूनिवर्स के अल्टीमेट फेट के बारे में इनवैल्यूएबल इंसाइट्स मिलती है। ब्लैक होल्स के मिस्टरीज को अनरैवल करके हम उन फंडामेंटल लॉज की डीपर अंडरस्टैंडिंग गेन करते हैं जो कॉस्मोस को गवर्न करते हैं। हम उन एक्सट्रीम कंडीशंस के बारे में सीखते हैं जो इन रहस्यमय ऑब्जेक्ट्स में एग्जिस्ट करती हैं, जहां ग्रेविटी सुप्रीम है, स्पेस और टाइम को अपनी विल से बेंड करती है। इसके अलावा ब्लैक होल्स को स्टडी करने से हमें उन प्रोसेसेस को समझने में मदद मिल सकती है जो गैलेक्सीज के एवोल्यूशन को ड्राइव करते हैं, हमारी मिल्की वे समेत। ब्लैक होल्स अपनी डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल के बावजूद कॉस्मिक लैंडस्केप को शेप करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, तारों के फॉर्मेशन और गैलेक्सीज के ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। उनका स्टडी करके हम कॉस्मोस के सबसे डीप सीक्रेट्स को अनरैवल करने की जर्नी पर एम्बार्क करते हैं, एक ऐसा जर्नी
जो आने वाली जेनरेशंस को कैप्टिवेट और इंस्पायर करता रहेगा।